तो चलिए आज एक ऐसे गांव के किस्से में चलते हैं जहां एक बहुत ही आम सी चीज, एक झूला, देखते ही देखते डर और मौत का दूसरा नाम बन गया था। आइए इस कहानी की परतें खुलते हैं। जरा सोचिए, शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर एक बिल्कुल शांत सा गांव, और इस गांव के बीचों बीच है एक बहुत पुराना घना बरगद का पेड़, जिस पर लटका है एक झूला। पर यह कोई ऐसा वैसा झूला नहीं था, जी नहीं। इसे छूने की हिम्मत सच कहूं तो किसी में भी नहीं थी। तो होता यूं है कि एक रात गांव में रहने वाले घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला, इनकी नींद अचानक किसी के रोने की आवाज से खुल जाती है। और जानते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ, ठीक उसी बरगद के पेड़ की तरफ से। घसीटा बेचारा थोड़ी हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांकता है, और जो नज़ारा वो देखता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। झूले पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। निर्मला फौरन उसे रोकती है, बाहर मत जाना। उसे पूरा यकीन था कि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि कोई आत्मा है। तो लीजिए, कहानी का स्टेज तो अब सेट हो चुका है। अब शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, भूतिया झूला। देखते हैं कि ये झूला आखिर आगे क्या गुल खिलाता है। अगले ही दिन गांव के इस खौफनाक माहौल के बीच शहर से कुछ मेहमान आ जाते हैं। ये थे निर्मला का भाई बबलू और उसकी पत्नी नीलू। और नीलू, उसे तो इस गांव के अंधेरे राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल अनजान। और बस इन्हीं मेहमानों के आने से कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, जिज्ञासु मेहमान। क्योंकि नीलू की यही जिज्ञासा, यही उत्सुकता उसे सीधे मौत के कुएं में ले जाने वाली थी। तो रात होती है और नीलू जब अपनी खिड़की से बाहर का नजारा देखती है तो उसकी नजर अटक जाती है उसी झूले पर। अब शहर में भला ऐसा सुकून, ऐसा नजारा कहाँ मिलता है। बस वो तो उस झूले की तरफ जैसे खिंची चली जा रही थी। वो फौरन अपने पति बबलू से कहती है, चलो ना झूला झूलते हैं। पर बबलू उसे समझाता है, अरे नीलू रुको, बहुत रात हो गई है, सुबह चलेंगे ना। लेकिन नीलू तो नीलू थी, उसका मन कहाँ मानने वाला था। और फिर वो वही करती है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे ही बबलू की आंख लगती है, वो चुपके से अकेले ही घर से निकल पड़ती है, सीधा उस बरगद के पेड़ और उस झूले की तरफ। शुरू में तो सब बढ़िया था, उसे खूब मजा आ रहा था, वो गाना गुनगुनाते हुए झूला झूल रही थी। पर कुछ देर बाद जब उसका मन भर गया और उसने उतरने की कोशिश की तो वो उतर नहीं पाई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से कस के पकड़ रखा है। अब वो पूरी तरह घबरा गई। उसने पलट कर देखा, इधर उधर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। उसकी चीख निकल जाती है, कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ा है? बचाओ, कोई तो मदद करो। उसकी चीखें सुनकर घर में सब जाग जाते हैं और सब के सब भागकर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। और वो क्या देखते हैं कि नीलू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। वो लोग फौरन उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। उस वक्त तो सबको लगा कि चलो, जो भी था खतरा टल गया। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे सबसे डरावने मोड़ पर, चुड़ैल की निशानी। उसी रात जब घर में एकदम सन्नाटा था, अचानक एक अजीब, एक बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये वो हंसी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सबकी नींद टूट गई। सब घबराकर भागते हुए नीलू के कमरे की तरफ जाते हैं, पर कमरा तो खाली था, वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। सवाल ये था कि आखिर आधी रात को नीलू गई तो गई कहाँ? वो लोग फिर से खिड़की की तरफ भागते हैं, और जो देखते हैं उससे तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीलू उसी झूले पर बैठी थी और वही डरावनी हंसी हंस रही थी। बबलू उसे आवाज लगाता है, नीलू। और जैसे ही नीलू उनकी तरफ मुड़ती है, वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे सबकी रूह तक कांप जाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना जरूरी है, चुड़ैल आखिर होती क्या है। देखिए, दक्षिण एशिया की जो लोक कथाएं हैं, उनमें चुड़ैल एक बहुत ही खतरनाक, बदले की आग में जलने वाली आत्मा होती है। और उसकी सबसे बड़ी, सबसे पक्की पहचान होती है उसके पैर, जो हमेशा पीछे की तरफ उल्टे मुड़े होते हैं। और बस जैसे ही नीलू मुड़ती है, घसीटा की चीख निकल जाती है, उसके उसके पैर देखो, अरे उसके पैर देखो। और सब देखते हैं कि नीलू के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे। अब कोई शक नहीं बचा था,
ये पक्का हो गया था कि उस झूले वाली आत्मा ने नीलू के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये लड़ाई अब सिर्फ नीलू का बचाने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये लड़ाई थी पूरे गांव को उस आत्मा के कहर से बचाने की। और यहीं से शुरू होता है अंतिम सामना। परिवार की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग, फिर धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सबको ये बात समझ आ जाती है कि बस अब बहुत हुआ। इस चुड़ैल ने गांव को बहुत सताया है और आज रात इसका खेल खत्म करना ही पड़ेगा। तो सब मिलकर एक पक्का प्लान बनाते हैं। प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, सब हिम्मत करके एक साथ उस आत्मा का सामना करेंगे। दूसरा, उस भूतिया झूले की रस्सियों को काट दिया जाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, उस झूले को आग लगाकर राख कर दिया जाएगा ताकि ये बुराई जड़ से खत्म हो सके। और फिर गांव वाले मशाले और कुल्हाड़ियां लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो हिम्मत करके झूले की रस्सियों पर वार करते हैं, झूला धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है और उसी पल एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो आत्मा नीलू का शरीर छोड़कर बाहर निकल आती है। गुस्से से पागल वो आत्मा हवा में चिल्लाती है, तुम सब इसके लिए मारे जाओगे, मैं लौट कर आऊंगी और तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस बार गांव वाले उसकी धमकी से डरते नहीं है। वो फौरन उस टूटे हुए झूले पर तेल डालकर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते आग की लपटों में वो झूला जलकर राख हो जाता है और उसी के साथ उस चुड़ैल का साया भी हमेशा के लिए मिट जाता है। गांव वालों को आखिरकार उस भूतिया झूले से आजादी मिल ही गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। झूला तो जल गया, गांव भी उस रात के लिए महफूज हो गया, पर क्या किसी आत्मा का दिया हुआ श्राप वाकई कभी पूरी तरह खत्म होता है?